दोस्तों, कायनात की इस अजीमुशान मशीनरी में हर चीज़ एक मखसूस एक्सेस कोड पर चलती है। हम में से अक्सर लोग अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए हज़ारों की गिनती में दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल बेहतरीन अमल है। मगर आज मैं आपको उस मास्टर की के बारे में बताने वाला हूँ, जो अल्फाज का एक ऐसा मखसूस पैटर्न है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सबसे ज़्यादा महबूब है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, हम तस्बीह पढ़ पढ़कर थक जाते हैं, मगर ज़िंदगी में वो मोजिज़ा नज़र नहीं आता। इसकी वजह यह है कि वो गिनती और क्वांटिटी के पीछे भागते हैं और उस पसंद यानी क्वालिटी को मिस कर देते हैं जो आसमानों के दरवाजे खोलती है। आज हम उस सीक्रेट कोड की बात करेंगे जिसे सिर्फ 10 बार पढ़ना 10,000 नफली इबादतों की थकावट पर भारी है। ये कोई आम वजीफ़ा नहीं, ये कायनात के सबसे अजीम इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी पसंद और चॉइस है। इस वीडियो के आखिर में मैं वो मखसूस दुरूद रिवील करूंगा जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद के लिए चुना, और आपको उसे पढ़ने का वो खुफिया तरीका बताऊंगा जो आपकी हज़ारों मुश्किलात को भगा सकता है। मगर उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये मखसूस पैटर्न इतना डेंस और ताकतवर क्यों है कि सिर्फ 10 बार में 1000 हाजतों का बोझ उठा लेता है। चलिए इस राज की गहराई में उतरते हैं। इसका राज छुपा है प्रिफर्ड फ्रीक्वेंसी की साइंस में। साइंस में एक बहुत बड़ा तसव्वुर है जिसे वाइब्रेशनल रेजोनेंस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हर चीज़, हर इंसान और हर रूह एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्स देती है। अगर आपने 100 FM सुनना है तो आप 99.9 पर कितनी ही मेहनत कर लें, आपको सिर्फ स्टैटिक नॉइज यानी शोर सुनाई देगा। मगर जैसे ही आप सही फ्रीक्वेंसी को टच करते हैं, आवाज़ एकदम क्लियर हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जज्बात और अल्फाज की भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जब आप किसी आम इंसान को कोई ऐसी चीज़ देते हैं जो उसे पसंद नहीं, तो वो शुक्रिया तो कह देता है, मगर उसका दिल नहीं खुलता। मगर जब आप उसे उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ देते हैं, तो उसका रिवॉर्ड सिस्टम यानी डोपामीन फ़ौरन मुतहर्रिक होता है और वो दिल से आपका हो जाता है। कायनात के सबसे अजीम इंसान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद हमारे तोहफे यानी दुरूद वसूल करते हैं। हम हज़ारों तरह के दुरूद भेजते हैं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से बताया कि उन्हें क्या पसंद है। जब आप उनका पसंदीदा वर्ड पैटर्न उनकी बारगाह में भेजते हैं, तो ये सिर्फ एक दुआ नहीं रहती, बल्कि ये एक हार्ट टू हार्ट सिग्नल बन जाता है। ये कोई ज़बरदस्ती वाला वजीफ़ा नहीं है, ये मोहब्बत की मंतिक है। जब महबूब को उसकी पसंद की चीज़ मिलती है, तो सिफारिश का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। सोचिए, जब फरिश्ता आपका नाम लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये मखसूस तोहफा पेश करता होगा, तो वहाँ कितनी बड़ी पहचान मिलती होगी। यही वजह है कि इस पसंदीदा दुरूद के सिर्फ 10 बार पढ़ने से वो असर पैदा होता है जो किसी और लफ्ज़ के 10,000 बार पढ़ने से शायद ना हो, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी नहीं, कनेक्शन काम कर रहा है। लेकिन इस दुरूद की ताकत सिर्फ पसंद तक महदूद नहीं है। इसके पीछे एक मैथमेटिकल मल्टीप्लायर भी छुपा है जो आपकी 1000 हाजतों को एक ही झटके में कवर करता है। चलिए देखते हैं कैसे। इसका जवाब है स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स और एनर्जी डेंसिटी के एक हैरत अंगेज राज में। दुनिया की रियाजी मैथमेटिक्स में 10 + 10 = 20 होता है, मगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियाजी में मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करता है। साइंस में एक तसव्वुर है जिसे हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। एक तरफ आपके पास 100 टन कोयला है और दूसरी तरफ सिर्फ एक छोटा सा हीरा। दोनों कार्बन से बने हैं, मगर हीरे की एटॉमिक बॉन्डिंग इतनी डेंस यानी घनी होती है कि वो एक छोटा सा टुकड़ा हजारों टन कोयले से ज्यादा कीमती और ताकतवर होता है। बिल्कुल इसी तरह अल्फाज की भी डेंसिटी होती है। ये मखसूस दुरूद जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये कायनात का स्पिरिचुअल डायमंड है। इसके एक एक लफ्ज़ की एनर्जी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि जब आप उसे सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, तो वो दूसरे आम अल्फाज के हज़ारों बार पढ़ने पर भारी पड़ जाता है। इसे हम क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का अजीमुशान कानून कहते हैं। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है,
अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। मगर गौर कीजिएगा, ये आम दुरूद का हिसाब है। जब आप वो दुरूद पढ़ते हैं जो पसंदीदा है, जो स्टैंडर्ड है और जो अल्लाह ने खुद फरिश्तों के लिए पसंद किया, तो वहाँ ये मल्टीप्लायर एक्सपोनेंशियल हो जाता है। जैसे एक नॉर्मल बल्ब की रोशनी और एक लेज़र की रोशनी में फ़र्क होता है। लेज़र एक ही पॉइंट पर इतनी एनर्जी जमा कर देती है कि वो लोहे को चीर सकती है। यही वजह है कि जब आप उस मखसूस पैटर्न को 10 बार पूरे यकीन से पढ़ते हैं तो आप एक ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी जनरेट करते हैं जो आपकी ज़िंदगी की 1000 रुकी हुई हाजतों और परेशानियों को क्लियर करने के लिए काफ़ी होती है। ये कोई फोर्स नहीं है, ये उस स्टैंडर्ड की पावर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सेट किया है। लेकिन दोस्तों, ये एनर्जी सिर्फ पढ़ने से नहीं आती। इससे पहले दिमाग को एक मखसूस स्टेट में लाना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि वो न्यूरल फील्ड कैसे तैयार किया जाता है जो इस 10 बार के विर्द को न्यूक्लियर पावर बना देता है। अक्सर लोग गलती करते हैं, वो वजीफ़ा तो शुरू कर देते हैं मगर अपने इंटरनल रिसीवर यानी दिमाग को ट्यून करना भूल जाते हैं। सोचिए, अगर ज़मीन बंजर हो तो दुनिया का महंगा तरीन बीज भी वहाँ दरख्त नहीं उगा सकता। दुरूद पढ़ना सिर्फ ज़बान की हरकत नहीं है, बल्कि ये एक न्यूरोलॉजिकल इवेंट है। हमारा दिमाग मुसलसल लहरें पैदा करता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं या दुनिया की बातों में उलझे होते हैं तो हमारा दिमाग बेटा स्टेट में होता है, जहाँ सिग्नल बहुत बिखरे हुए और शोर से भरे होते हैं। इस मखसूस 10 बार के प्रोटोकॉल से पहले आपको अपने दिमाग को अल्फा स्टेट में लाना ज़रूरी है। अल्फा स्टेट वो मखसूस दिमागी हालत है जो गहरे सुकून और फोकस के दरमियान होती है। अल्फा ही क्यों? साइंस कहती है कि अल्फा स्टेट में हमारे शऊर कॉन्शियस माइंड और लाशऊर सबकॉन्शियस माइंड के दरमियान का दरवाज़ा खुल जाता है। जब आप इस स्टेट में दुरूद पढ़ते हैं तो वो सिर्फ हवा में नहीं उड़ता, बल्कि आपके लाशऊर में रिकॉर्ड हो जाता है। और याद रखें, कायनात वही नतीजा देती है जो आपके लाशऊर में प्रोग्राम हो चुका हो। इसे हम कहते हैं इंटेंशनल ट्यूनिंग। इसका तरीका बहुत सादा मगर बहुत ताकतवर है। दुरूद शुरू करने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए बिल्कुल खामोश हो जाएं। अपनी आंखें बंद करें और सारी दुनिया को अपने पीछे छोड़ दें। अपने दिमाग में उस नूर का तसव्वुर करें जो मदीना मुनव्वरा से निकलकर आपके दिल में दाखिल हो रहा है। इसे हार्ट ब्रेन कोहेरेंस कहते हैं, यानी जब आपका दिल और दिमाग एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप ट्यूनिंग के बगैर पढ़ते हैं तो आपका दिमाग मल्टीटास्किंग कर रहा होता है। कभी खाना, कभी काम, कभी फ़ोन, कभी फलाह, टेंशन। मगर जब आप अल्फा स्टेट में 10 बार वो पसंदीदा दुरूद पढ़ते हैं तो वो एक डीप न्यूरल इम्प्रेशन छोड़ता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बिखरी हुई धूप यानी स्कैटर्ड लाइट कुछ नहीं जला सकती, मगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास वही धूप एक पॉइंट पर फोकस करके आग लगा देता है। आज रात का ये 10 बार का प्रोटोकॉल आपका वही मैग्नीफाइंग ग्लास बनने वाला है। अब सवाल यह है कि वो सोर्स कोड है क्या? चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस ग्रैंड रिवील से। दोस्तों, जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमें आप पर सलाम भेजना तो सिखा दिया, यानी अल-तहियात में, मगर हम आप पर दुरूद कैसे भेजें? तो इस वक्त कायनात के सबसे सच्चाई वाले होंठों से जो अल्फाज निकले वो कोई आम अल्फाज नहीं थे। वो एक डिवाइन टेम्पलेट था। वो कायनात का ओरिजिनल सोर्स कोड था जिसे हम दुरूद इब्राहिमी कहते हैं। सोचिए, दुनिया में हजारों दुरूद लिखे गए, हजारों सलाम पढ़े जाते हैं, मगर जब अल्लाह से डायरेक्ट मीटिंग यानी नमाज का वक्त आता है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ दुरूद इब्राहिमी ही क्यों पढ़ा जाता है? इसके पीछे एक बहुत गहरी स्पिरिचुअल सिमेट्री है। इस दुरूद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लेगेसी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का सिंगम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्हें अब्बुल अंबिया यानी अंबिया का बाप कहा जाता है। जब आप ये दुरूद पढ़ते हैं तो आप दुनिया के सबसे पुराने और ताकतवर स्पिरिचुअल डीएनए से जुड़ जाते हैं। इस दुरूद की साख्त देखिए। इसमें पहले सलाह यानी रहमत की बात है, फिर बरकत की
ये तवाज़ुन दुनिया की किसी और दुआ में नहीं मिलता। कमा सल्लैता, जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत भेजी, ये हैं जड़ें और रूट्स। कमा बारकता, जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में बरकत डाली, ये है फल और फ्रूट्स। ये कायनात का सबसे सिमेट्रिकल पैटर्न है। साइंस कहती है कि जो पैटर्न्स मुतवाज़िन होते हैं उनकी वाइब्रेशनल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जब आप ये 10 बार पढ़ते हैं तो आप कायनात के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होते हैं। यही वजह है कि नमाज इसके बगैर अधूरी है। और सोचिए, जिस चीज़ के बगैर अल्लाह ने अपनी इबादत को अधूरा रखा हो, वो आपके दुनिया के काम कैसे अधूरे छोड़ सकती है। ये वो गोल्डन की है जो हर उस ताले को खोलती है जिसे दुनिया के सारे लोग मिलकर भी नहीं खोल सकते। मगर रुकिए, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं। इसे पढ़ने का वो मखसूस 10x प्रोटोकॉल क्या है जो फरिश्तों के कलम को हरकत में लाता है। चलिए अब इस सीक्रेट मेथड को समझते हैं। दोस्तों, दुरूद इब्राहिमी हमारे पास है। दिमाग अल्फा स्टेट में है, मगर अब इसे एक्टिवेट कैसे करना है, इसे कहते हैं द 10x पावर प्रोटोकॉल। ये वो मखसूस तरीका है जो इस 10 बार की गिनती को एक एटमी पावर में बदल देता है। इसे पढ़ने के लिए कोई लंबी चौड़ी शर्त नहीं है, मगर एक रूहानी शर्त है जो इसकी तासीर को 1000 गुना बढ़ा देती है। सबसे पहली शर्त है सही वक्त और माहौल। वैसे तो आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं, मगर इस प्रोटोकॉल के लिए फजर की नमाज के बाद या असर और मगरिब के दरमियान का वक्त सबसे बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि ये कायनात में एनर्जी शिफ्ट का वक्त होता है। वुज़ू की हालत में किबला रुख बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और 3 गहरे सांस लें ताकि दिमाग ट्यून हो जाए। दूसरी शर्त, शजरे का तसव्वुर यानी द लिनिएज विजुअलाइजेशन। ये है इस वीडियो का सबसे बड़ा राज। जब आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो सिर्फ अल्फाज न दोहराएं, बल्कि तसव्वुर की ताकत इस्तेमाल करें। जब आप आले मोहम्मद कहें तो तसव्वुर करें कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुक़द्दस ख़ानदान और उनकी निस्बत से जुड़ रहे हैं जो कायनात का मरकज़ है। जब आप आले इब्राहीम कहें तो तसव्वुर करें कि आप उस अजीम शजरे का हिस्सा हैं जिससे हज़ारों अंबिया पैदा हुए। साइंस में इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। जब आप किसी अजीम चीज़ का तसव्वुर करते हैं तो आपकी एनर्जी उस सोर्स के साथ जुड़ जाती है। आप सिर्फ 10 बार पढ़ रहे हैं, मगर आपकी रूह इस इन्फिनिट पूल ऑफ ब्लेसिंग से पानी पी रही होती है जो हज़ारों सालों से बह रहा है। दोस्तों, बुजुर्गान दीन और मुख्तलिफ रवायात का खुलासा ये है कि जो शख्स इस सोर्स कोड को पूरे यकीन और इस प्रोटोकॉल के साथ सिर्फ 10 बार पढ़ लेता है, उसके साथ 2 हैरत अंगेज वाक़यात होते हैं। 1, 3 दिन की ढाल, द 3 डे शील्ड। कहा जाता है कि इसकी तासीर इतनी खालिस होती है कि फरिश्ते 3 दिन तक उस शख्स के गुनाह लिखने से रुक जाते हैं या गुनाहों की तासीर मिटा दी जाती है, क्योंकि उसके वजूद से पसंदीदा दुरूद की खुशबू आ रही होती है। 2, स्पेशल लिस्ट। फरिश्ते जब आपका नाम पेश करते हैं तो वो सिर्फ एक नॉर्मल रिपोर्ट नहीं होती, वो स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाती है, क्योंकि आपने वो तोहफा भेजा है जो उन्हें सबसे ज़्यादा महबूब है। जब आपका नाम स्पेशल लिस्ट में आ गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम आप पर पड़ गई, तो क्या आपको लगता है कि आपकी 1000 हाजतें पूरी होना कोई मुश्किल काम है? कायनात का मालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर आपकी किस्मत पलट देता है। आपकी हाजत चाहे कर्ज से निजात हो, बीमारी हो या कोई नामुमकिन काम, इस प्रोटोकॉल के सामने कुछ भी नहीं है। याद रखें, अल्लाह के यहाँ गिनती की इतनी अहमियत नहीं जितनी उस तलब और क्वालिटी की है जो आप अपने हर लफ्ज़ में फूंकते हैं। लिहाजा आज से गिनती के चक्कर में थकना बंद करें और सिर्फ क्वालिटी पर फोकस करें। जब आप 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी इस 10x पावर के साथ पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके दिमाग और रूह के दरमियान एक ऐसी तार जड़ चुकी है जो सीधा अर्श माला तक जाती है। आपकी हाजत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो इस रब के लिए सिर्फ एक कुन का फासला है। बस शर्त यह है कि आपका एक्सेस कोड यानी दुरूद इब्राहिमी खालिस पढ़ा गया हो और आपका रिसीवर दिमाग अल्फा स्टेट में ट्यून हो। अगर आपने नियत कर ली है कि आज से आप गिनती पर नहीं बल्कि मोहब्बत पर फोकस करेंगे, तो अभी कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें। आपका एक एक लफ्ज़
کائنات میں گونجेगा۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو پریشان ہیں یا محتاجی کا شکار ہیں۔ یاد رکھیں، کسی روتے ہوئے انسان کو امید دینا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ ایسی ہی گہری اسپریچول سائنسز اور ڈیوائن لاجک سے اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔